नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुनः हमारे YouTube चैनल पर। और हम जनरल साइंस के 1500 प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। पहला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वे कौन थी? तो मैडम क्यूरी 1930 भौतिक विज्ञान में रेडियो एक्टिविटी से संबंधित थी। ये पानी में सुई तो डूब जाती है, प्रश्न है पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका कारण क्या है? जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वे प्लवन करता है यानी कि तैरता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह इनसैट 2 है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का। नॉर्मल प्रश्न, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। या रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। हेली पुचल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? 76 वर्ष। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ये चर्चा में रहा था कुछ दिनों पहले। हेली पुचल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्षों के बाद में। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती है? पराश्रवी अल्ट्रासोनिक साउंड तरंगों की सहायता से। HIV विषाणु से कौन सा रोग हो जाता है? एड्स। नॉर्मल, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश का, क्योंकि Q बराबर होता है IT, तो IT से हम निकाल सकते हैं एम्पियर इंटू सेकंड। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O को कहते हैं। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो लोहे कवर में रखकर। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लोहे कवर में रखकर। परमाणु बिजली गुरु में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। परमाणु बिजली गुरु में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन, ये मेरे को गलत लग रहा है। नाभिकीय विखंडन होता है संलयन, तो हाइड्रोजन बम के अंदर सूर्य के अंदर होता है। परमाणु बिजली गुरु में नाभिकीय विखंडन होता है, गलत है ये। इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय विखंडन। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? किसी प्रकार का नहीं, गामा किरणों पर। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के माध्यम से। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय, जल के अंदर जो सिंगाड़ा वगैरह इस पौधे होते हैं, जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखें। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो समांतर होने पर आपको हमेशा याद रखना इन्फिनिट, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा? दूसरा प्रतिबिंब, रट लेना इसको। 2 से 2 समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? दूसरा प्रतिबिंब।
तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है? तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। पुलिस वगैरह जो एग्जाम है पटवारी के, उनमें तो ऐसे ही प्रश्न पूछ जाएंगे, रट लेना है इनको। पेंसिल का लेड होता है, तो ये पेंसिल का, पहले लेड वाली पेंसिल काम में ली जाती थी, आजकल ग्रेफाइट काम में लिया जाता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। घर्षण जितना ज़्यादा होगा चलना उतना ही आसान होगा, घर्षण जितना कम होगा चलना उतना आसान नहीं होगा। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? क्यों गर्मियों में जो लोलक की लंबाई है वो बढ़ जाती है, इसके कारण उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर क्यों उबलता है? तो क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। पित्तल मिश्र धातु है, तो पिताजी याद रखना, तांबा और जिंक। जस्ता को जिंक कहते हैं, Zn इसका प्रतीक चिन्ह होता है, तांबा कॉपर को कहते हैं, Cu इसका चिन्ह होता है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? ध्रुव। अग्नाशी रस में पाया जाने वाला ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो छोटे पेप्टाइड्स के अंदर बदल देता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आ रहा है, याद रखोगे इसको। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरम। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के? इस माइक्रोस्पोरम के अलावा भी और भी कवक हो सकते हैं, उनको भी याद करना है। गूगल के ऊपर सारा मटेरियल मिल जाएगा, ढूंढ लेना। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? विटामिन सी। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? KCl(MgCl2.6H2O). एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस प्रश्न को। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? KCl(MgCl2.6H2O). यूरेनियम के नाभिक के विखंडन में अनंततः क्या बनता है? शीशा। यूरेनियम के नाभिक के विखंडन में अंततः क्या बनता है? शीशा। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? उत्तर डेसिबल। रीट के अंदर भी आया था मनोविज्ञान में यह प्रश्न। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है? तो क्रोमियम लोहा निकल। क्रोमियम लोहा निकल स्टेनलेस स्टील इस्पात कहते हैं इसको। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी। और कवक पूछा जाए तो माइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम वही है, बैक्टीरियम लैक्टिस एसिडाई या लैक्टोबैसिलस जीवाणु। प्रश्न, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शर्करा की, शुक्र की। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? उत्तर पास्कल के नियम के आधार पर। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। भोपाल गैस दुर्घटना में मिग MIC का रिसा हुआ, इस गैस का पूरा नाम मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम वल्गैर। जातियाँ अलग अलग होती है। प्रश्न, ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? पौधों की रेखीय वृद्धि दर को मापा जाता है। ये तो हमारी लैब के अंदर भी रखा गया है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ जाता है। प्रश्न, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज
हराकसिस APSO4 7S2 कहते हैं। केलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड को कहा जाता है। हीरे का चमक प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में यहीं समापन कर रहा हूँ।